वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे डंपिंग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। तो देखिए, डंपिंग का अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो डंपिंग का मतलब होता है किसी चीज को डंप कर देना, फैला देना। अब डंपिंग ग्राउंड तो आप जानते ही हो, जहां पर बहुत सारा कूड़ा करकट फेंका जाता है। डंपिंग का शाब्दिक अर्थ यहां पे जो यूज किया गया है वो है अपने सामान को एक तरीके से भर देना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए चाइना है। चाइना क्या करता है, चाइना में जो अपने मान लीजिए कोई मोबाइल है, मोबाइल वो बेच रहा है अपने मार्केट में 25,000 रुपए में, इंडियन रुपीज में मान लीजिए वो 25,000 में बेच रहा है। और वही मोबाइल जो इंडिया में लेकर आया है, क्योंकि इंडिया का जो मोबाइल कंपनी उसको खत्म करनी है, इंडिया में लावा है, इस तरीके के मोबाइल जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग उसको तबाह करना है, तो इसी मोबाइल को वो इंडिया में लाके बेचेगा मात्र 10,000 रुपए में। जबकि मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ही उसकी 20,000 रुपए आ रही है। यानी कि उसने क्या कर दिया, पूरे इंडियन मार्केट में अपने मोबाइल फोन डाल दिए, ताकि जिस भी उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया की जो मार्केट है उस पर कब्जा कर लेना, और एक बार अगर उसने कब्जा कर लिया तो वो कीमतों को 20,000 से बढ़ाकर फिर से 25,000, 30,000 या 40,000 वसूलेगा। ये एक एग्जाम्पल है। चाइना इस तरीके का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है, इसलिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल का यूज किया। हालांकि अगर हम बात करें, इंडिया भी एंटी डंपिंग यूज कर सकता है। यानी कि अगर इंडिया वर्ल्ड WTO का इंडिया मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, अगर इंडिया ये प्रूव कर दे कि चाइना ने अपना प्राइस जानबूझकर गिराया है केवल इसलिए ताकि वो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को तबाह कर सके, तो इंडिया को ये राइट है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। लेकिन यहां पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। यहां पे बेसिकली हम आपको डंपिंग किस तरीके से मार्केट को प्रभावित करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो डंपिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। डंपिंग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोअर प्राइस पर जो विदेशी मार्केट है उसको तबाह कर देना। तो यहां पे दो तरीके के मार्केट लेके चल रहे हैं हम, दो तरीके के मार्केट लेके चल रहे हैं। एक तो डोमेस्टिक मार्केट लेके चल रहे हैं, दो तरीके के मार्केट लेके चल रहे हैं। एक डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट में मान लीजिए मोनोपोली है, फर्म की मोनोपोली है। और दूसरा है फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट यहां पे मान लीजिए उसको सामना करना पड़ रहा है परफेक्ट कंपटीशन का। तो इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं डंपिंग। यानी कि डंपिंग इज अ स्पेशल कॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डंपिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट। तो यहां पे क्या करेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए यहां पे क्या करेगा, लोअर प्राइस पे सामान बेचेगा, और यहां पे क्या करेगा, वो हायर प्राइस पे सामान बेचेगा, हायर प्राइस पे सामान बेचा जाएगा। तो इस तरीके की जो प्राइस पॉलिसी है उसको बोलते हैं डंपिंग। और डंपिंग के कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंपीट विदाउट राइवल इन दी फॉरेन मार्केट। यानी कि कंपीट विदाउट, ये कुछ क्या है, कुछ वर्ड है, मतलब इसका बेसिकली मतलब है कि मार्केट से, फॉरेन मार्केट से जो अपने राइवल है उसको हटा देना। यानी कि मान लीजिए ये चाइना है, ये इंडिया है, तो चाइनीज कंपनी क्या कर रही है, अपने देश में तो सामान महंगा बेच रही है लेकिन इंडिया में सामान सस्ता बेच रही है, ताकि इंडिया के मार्केट को डेंट लगा सके, इंडिया की कंपनी को की बैंड बच जाए, इंडिया की कंपनी मार्केट छोड़ के चली जाए। एक बार जब वो मार्केट छोड़ के चली जाएगी तो उसकी मोनोपोली इंडिया मार्केट में भी क्रिएट हो जाएगी और फिर वो ऊंचा प्राइस वसूलेगा। तो ये उसका एक तरीके का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू सिक्योर एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि आप जानते हो रिटर्न टू स्केल के बारे में। तो जब एक फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो उसको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कई बार फर्म का ऑब्जेक्टिव अपने रिटर्न टू इंक्रीज का फायदा उठाना, यानी कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, और बड़ा, और जो जितना उसने ज्यादा आउटपुट किया है उससे उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, जिससे कि वो विदेशी मार्केट में अपना सामान को बेच सके। तीसरा है टू क्रिएट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट। भाई मान लीजिए मोबाइल इंडिया वाले यूज नहीं करते या उस तरीके का मोबाइल यूज नहीं करते जैसे चाइनीज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कार आती है
तो कोई नई चीज आई है जो विदेशों में तो बहुत बिकती है, जो उसके डोमेस्टिक मार्केट में तो बहुत बिकती है, लेकिन उसको विदेशी मार्केट में कब्जा करना है, इसलिए वो क्या करेगा, एक नया प्रोडक्ट लेकर आया या इस तरीके से प्रोडक्ट लेकर आया कि लोग उसे खरीदें डिफरेंट मार्केट में। इसके अलावा नई मार्केट खोजना, यानी कि अपने डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अपने मार्केट का विस्तार करना। अब जैसे चाइना की बात करें तो चाइना की बाइक मार्केट, चाइना की जो बाइक है वो अफ्रीका पे उसका 90-95% तक अब जा रहा है। अब इंडिया भी एक तरीके का मार्केट, इंडिया की बाइक कंपनियां भी वहां पहुंची, उन्होंने भी अपनी मार्केट बनाना शुरू की। तो नए नए मार्केट खोजना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू गेट रिड ऑफ दी सरप्लस स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, अपने डोमेस्टिक मार्केट में बिका नहीं, उसको बेचने का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक फर्म ने ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया हो, माल बिक नहीं रहा हो, तो चलो माल ही बिक जाए, इस तरीके का भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होती है, दो मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इस डिफरेंट इलास्टिसिटी का फायदा उठाने के लिए भी कई बार फर्म इस तरीके का प्रोविजन कर सकती है कि वो अलग अलग प्राइस बेचें। तो बेसिकली यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है उसको एक ग्राफ के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। तो दोस्तों यहां पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायग्राम के थ्रू, और डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम हो रहा है। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम में हम ये क्या मान के चल रहे हैं, देखिए यहां पे आप एजम्पशन एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको अलग बता देता हूं। इट इज ड्रॉ ऑन द एजम्पशन दैट द प्रोड्यूसर इन मोनोपोलिस्टिक इन द होम मार्केट एंड फोर्स परफेक्ट कंपटीशन इन द फॉरेन मार्केट। तो मैं आपको डायग्राम यहां पे बना के दिखा देता हूं, एक अलग से डायग्राम बना देता हूं, इस डायग्राम से अलग करके। चलिए इसको मैं इधर कर देता हूं और आपको यहां पे डायग्राम समझा देता हूं। ओके जी, मान लीजिए दो मार्केट है, सिंपल तरीके से समझते हैं जिससे कि डायग्राम, क्योंकि बेसिकली डायग्राम समझना ही इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो मान लीजिए ये हमारा है ए आर और एम आर, इसको मैं लिख देता हूं ए आर इक्वल टू एम आर। इसको मैं एफ इसलिए लिख देता हूं क्योंकि फॉरेन मार्केट में हम परफेक्ट कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। उसी तरीके से डोमेस्टिक मार्केट है, मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो है वो ये मिल रहा है हमें एम आर डी और ए आर डी। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि एमसी होना चाहिए इक्वल टू एम आर। क्योंकि इसने क्या किया, मार्केट दो हिस्से हो गए, मार्केट जो है वो दो हो गई, मार्केट ए और मार्केट बी। मार्केट ए जो है वो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, मार्केट बी जो है वो फॉरेन मार्केट है। तो इसलिए आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी एमसी इक्वल टू एम आर, यानी कि हमें क्या करना है, सिग्मा एम आर ढूंढना है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, ये हो गया हमारा सिग्मा एम आर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इक्विलिब्रियम कहां होगा, इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे एमसी एम आर को इंटरसेक्शन करिए। मान लीजिए हमारा एमसी ये वाला है, ये हमारा एमसी इंटरसेक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो ये वाला होगा, इसको हम बोलते हैं ए, या जहां पे जो लिखा हुआ है वो टी लिखा हुआ है तो हम भी टी कर देते हैं। क्वांटिटी कितनी बेची जाएगी, क्वांटिटी बेची जाएगी एम, और प्राइस चार्ज किया जाएगा पी। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस चार्ज किया जाएगा, सॉरी फॉरेन मार्केट में प्राइस चार्ज किया जाएगा ओपी और क्वांटिटी बेची जाएगी ओएम। जबकि डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ ये वाला, जिसको हम बोल देते हैं यहां पे एन। इसका मतलब क्वांटिटी बेची जाएगी ओएल और प्राइस चार्ज किया जाएगा बी एल, जिसको कि OP1 भी कह सकते हो। तो ये डायग्राम आपको साफ साफ बता रहा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, जो फॉरेन मार्केट है, वहां पे ज्यादा क्वांटिटी बेची जाएगी, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में कम क्वांटिटी बेची जाएगी। और इसी तरीके से फॉरेन मार्केट में कम प्राइस चार्ज किया जाएगा, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा। यही बात आपको यहां पे समझाने का कोशिश
यहां पे देखिए, यहां पे ये सब भी लिखा हुआ है। टू गेट इक्विलिब्रियम ऑफ डंपिंग द मोनोपोलिस्टिक मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और वो सारी बातें जो यहां पे बताई हुई है वो बेसिकली हमने आपको बता दी है। तो डंपिंग में इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरीके से अचीव होती है वो मैंने आपको समझाया। और ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका है, एक रूप है, एक आप कह सकते हो एक तरीका ही है, सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।